यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया जी, आप लोगों ने सही गेस किया। आज का टॉपिक है कॉल सेटिंग के ऊपर में। अगर आप एक स्मार्ट यूजर है, स्मार्टफोन की यूज करते हैं और रेडमी हो, रियलमी हो, वीवो हो, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो और उसमें यूज करते हैं और आप एक प्रो यूजर बनना चाहते हैं, तो आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन अच्छी तरह पता होना चाहिए, वरना आप एक स्मार्ट यूजर नहीं कहलाएंगे। तो आपको लगता होगा कि ये बहुत क्या है, इसमें कुछ तो है नहीं खास, लेकिन जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उसमें कम से कम एक ऐसा सेटिंग होगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन सा क्या सेटिंग है, चलिए चलते हैं बकवास न करते हुए। तो अपने सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के मदद से जा सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके और ऊपर में आपको अगर कॉल सेटिंग मिलता है ऑप्शन तो ठीक है, वरना यहाँ सर्च एक बटन की जगह में आप कॉल सेटिंग सर्च कर लेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे कॉल सेटिंग सर्च करता हूँ, कॉल सेटिंग सर्च करता हूँ तो उससे संबंधित चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और आपको देखिए सबसे ऊपर में ऑप्शन दे देगा कॉल सेटिंग का, है ना। तो कॉल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कुछ यूनिक और अमेजिंग होने वाला है जो आप लोगों को सच में नहीं पता होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। और एक बार बता दूं, हो सकता है कुछ ऑप्शन अलग अलग डिवाइस में शो ना करे, उसका ऑप्शन अलग जगह हो सकता है ना। लेकिन मैं रेडमी के फ़ोन में ये सेटिंग कर रहा हूँ, तो रेडमी वालों के लिए 100% ऑप्शन शो करेगा और घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, सबसे नॉर्मल कॉमन ऑप्शन, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। या सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिम लगा हुआ होगा 1 या 2 में, उसका क्या नंबर है सब शो कर देगा। डिफ़ॉल्ट कॉल ऑप्शन होगा 1, 2 या फिर डिफ़ॉल्ट। और डेटा कार्ड का मतलब आप नेट किससे चलाना चाहते हैं, है ना, तो वो शो करेगा। 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 पे रहेगा, 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 पे रहेगा। और डिफ़ॉल्ट कॉल का मतलब हो गया कि आपका कॉल ऑटोमेटिकली किसके थ्रू जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट कॉल की जगह में ये ऑप्शन यहाँ प्रेस करके रखते हैं यहाँ पे, तो जब भी कॉल करेंगे और 2 सिम लगा हुआ है तो बार बार आपसे ऑप्शन पूछेगा कॉल 1 से करना है कि कॉल 2 से करना है। अगर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया 1 या फिर 2 तो कॉल हमेशा उसी से जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे देखिएगा मोबाइल डेटा, है ना, यहाँ पे मोबाइल डेटा को अगर ऑन करते हैं तो आपको ऊपर से स्लाइड करके यहाँ से आपको नेटवर्क को, डेटा को ऑन करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ऑन कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेटा रोमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, बता देता हूँ। डेटा रोमिंग का मतलब हो गया, इसमें क्लिक करेंगे तो जब आप रोमिंग में रहेंगे, मतलब हो सकता है आप अपने एरिया से बाहर जाते हैं, अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर रोमिंग चार्जेस कटना शुरू हो जाता है। रोमिंग का मतलब आप बाहर एरिया में गए हैं, उस एरिया का सिम है, वेस्ट बंगाल से आप कहीं मुंबई गए तो वेस्ट बंगाल का जो सिम है वो मुंबई में काम तो करेगा लेकिन चार्जेस वगैरह ज़्यादा काटेगा, रोमिंग मोड में चल जाएगा। तो आपको रोमिंग मोड में करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन शो करना पड़ेगा इंटरनेशनल रोमिंग, जो है यहाँ पर जो नेवल लिखा हुआ है, यहाँ उस समय अलाउ या फिर ऑलवेज पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन उस जगह काम आता है, बाकी यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ उसके लिए कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिसीव MMS का मतलब हो गया, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वीडियो फ़ोटो सेंड करना है, फ़ोटो सेंड करना नहीं है, वीडियो सेंड करना है, तो आप कैसे सेंड करेंगे? सिंपल लॉजिक है, आप बोलेंगे नेट ओपन करो, व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू मैं सेंड कर दे रहा हूँ, या फिर शेयर मी के थ्रू फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, नॉर्मल मैसेज के थ्रू हमको वीडियो सेंड करना है, तो कैसे करिएगा? तो इसी को बोलते हैं MMS, बिना इंटरनेट, बिना दूसरा डिवाइस को आसपास में रखे हुए, कहीं दूर बैठे हुए, जैसे नॉर्मल मैसेज सेंड करते हैं टेक्स्ट मैसेज, उसी तरह MMS सेंड होता है, मतलब वीडियो सेंड होता है वीडियो फॉर्मेट में, उसी को MMS बोलते हैं। तो MMS सेंड को ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया। अगर आप ऑफ रखते हैं तो कोई चाह कर भी आपको MMS सेंड नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा रागिनी MMS 2 मूवी, तो वो मैं जस्ट किडिंग कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन MMS का मतलब यही होता है, बिना इंटरनेट और बिना आसपास में डिवाइस को लाए वीडियो शेयर करना है, बिना कोई शेयरिंग ऐप के मदद से, तो उसी को MMS बोला जाता है। तो हो सकता है, आशा करता हूँ आप लोगों को नहीं पता। नीचे में एडवांस सेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस सेटिंग की जगह में आपको मोबाइल का नेटवर्क का डायग्नोस्टिक मिल जाएगा। मतलब कभी भी मोबाइल नेटवर्क काम अगर नहीं कर रहा है आपका, तो यहाँ इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका IP एड्रेस और DNS सर्वर का एड्रेस बताएगा। मेरा में सिम लगा हुआ नहीं है, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वरना नॉर्मली जनरली क्या होता है शो करता है। यहाँ नेटवर्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेस्ट नेटवर्क पे क्लिक करेंगे
और टेस्ट नेटवर्क क्लिक करने के बाद नेटवर्क जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि नेटवर्क को ठीक ठाक करो, मेरा फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा क्या प्रॉब्लम है, कितना स्पीड दे रहा, सारा चीज़ शो करेगा, है ना। तो हम लोग बैक करते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ये काम हो गया, हम लोग बैक करेंगे, सिम एंड नेटवर्क वाला ऑप्शन खत्म हो गया। एक ऑप्शन होता है कॉल रिकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कॉल आता है ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। या तो आपको कॉल जो डायलर पैड वाला ऑप्शन है वहाँ पे जब कॉल आता है तो वहाँ पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने लगता है। तो इस ऑप्शन के प्रॉब्लम की वजह से, है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन ऑन रहता है। आप इसको बंद कर दीजिएगा तो कॉल रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा, है ना। और नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, है ना। अगर कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे, अगर इस चीज़ बटन को ऑन कर देते हैं ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 ऑप्शन देगा। अगर आप सब कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर किसी स्पेशल एक ही नंबर के कॉल रिकॉर्ड को ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन में से क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूं तो यहाँ पे ऑप्शन चालू हो गया है और सेलेक्टेड नंबर पे क्लिक करूंगा तो जो नंबर मैं चाहता हूं वही नंबर वो लेगा, है ना। तो मुझे कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए मैं डायरेक्टली बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्टली बंद कर दिया और बैक कर दिया। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देखिए स्पेशल सेटिंग जो है कॉल फॉरवर्ड सेटिंग, इसका लिए तो लोग मारपीट कर देते हैं, समझ में नहीं आता क्या से क्या हो जाता है। लोग इसको कॉल का हैकिंग बोलते हैं। ये रियल में कॉल का कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है। ये कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। अभी कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब हो गया कि आपका सिम में जब भी कोई कॉल करेगा आपके नंबर पर तो वो किसी और के पास कॉल जाएगा, है ना। तो ये कोड के माध्यम से भी एक्टिवेट हो सकता है, जिसको लोग कॉल हैकिंग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है और ये एक सेटिंग या ऑप्शन समझ सकते हैं आप, फीचर है। और रहा बात यहाँ से आके सेटिंग करना, तो जब भी आप चाहते हैं कि आपका ऑलवेज फॉरवर्ड अगर ऑन कर देंगे, देखिए ऑफ दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा कॉल फॉरवर्ड नहीं होता है। आप मेरे नंबर पे कॉल करेंगे तो कॉल मेरे पास ही आएगा, लेकिन ये ऑफ है। इसीलिए अगर ये ऑन होता और ऑलवेज फॉरवर्ड होता तो मतलब जब भी कॉल आएगा, जब भी आप कॉल करेंगे ना, तब ये दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र होगा। किस नंबर पे ट्रांसफ़र होगा? जिस नंबर को मैं यहाँ पे लिख के बैठाऊंगा उस नंबर पे। देखिए अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यह नंबर पूछेगा किस नंबर पे कॉल को ट्रांसफ़र करवाना है। मेरा जो रियल नंबर है वो नहीं लिख करके मैं किसी और का नंबर लिख दूंगा, तो जब भी आप मुझे कॉल करेंगे कॉल उस नंबर पे जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जो यहाँ पे लिख के आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन होता है। तो मैंने ये कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉन्टैक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो मुझे चूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब दूसरा जो ऑप्शन है बिजी, जब आपका फ़ोन मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बिजी हैं और कोई आपको बंदा कोई कॉल कर रहा है, तब ये ऑप्शन काम आता है। तब चाहे तो आप इस कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब भी कोई बंदा कॉल करेगा और आप पहले से कॉल पे हैं किसी और के साथ, तो कॉल ऑटोमेटिकली किसी और नंबर पे फॉरवर्ड होएगा जिस नंबर को आपने सेलेक्ट किया है। थर्ड ऑप्शन देखिए फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड। कभी कभी होता है लोग कॉल करते हैं, हम लोग आंसर देते नहीं है, रिंग होते होते ऑटोमेटिक कट जाता है, मतलब वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में कॉल ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा जिस नंबर पे आपने सेलेक्ट करके रखा है। एक और है व्हेन अनरीचेबल। कभी कभी क्या होता है कॉल आपका अनरीचेबल आता है, फ़ोन का नेटवर्क नहीं पकड़ता है, अनरीचेबल बताता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप अगर ये सेलेक्ट ऑन करके रखते हैं तो जिस नंबर को आपने सेलेक्ट किया है उस नंबर पे वो कॉल बंदा का ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस सेटिंग को ध्यान से करिएगा, हो सके तो बंद ही कर दीजिए, इसको ऑन ना करें अगर समझ में नहीं आता है तो। अब देखिए कॉल वेटिंग आता है। कॉल वेटिंग अच्छा ऑप्शन है, बहुत कमाल का ऑप्शन है। तो कॉल वेटिंग का मतलब हो गया कि आप किसी से बात करें फ़ोन में ऑलरेडी, है ना, और कोई बंदा कॉल करने की कोशिश कर रहा है, कॉल कर रहा है, लेकिन उसको तो बिजी बताएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा कॉल कर रहा है? तो इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। ऑफ रहेगा तो नहीं बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई आपको कॉल कर रहा है, लेकिन ऑन रहेगा तो आपके पास कॉलिंग पैड पे ही आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा कि कोई थर्ड पार्टी और कोई थर्ड बंदा और कॉल कर रहा है। तो इसको ऑन करना बढ़िया होता है, मैंने ऑफ करके रखा है बस पर्सनल रीजन की वजह से। और एक स्पेशल चीज़ जो बताऊंगा, इनकमिंग कॉल सेटिंग। इनकमिंग कॉल सेटिंग होता है, इनकमिंग का मतलब क्या होता है, जो कॉल आपके फ़ोन में ढुक रहा है। आउटगोइंग का मतलब जो कॉल आप किसी को कर रहे हैं। तो इनकमिंग का मतलब जो भी कॉल आपके अंदर ढुकेगा उसका कुछ सेटिंग्स है स्पेशल, कैसे उसको आप मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, कुछ ऑप्शन है, फ्लिप टू साइलेंस लिंगर, ये सब ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं आप। व्हेन फ़ोन इज ऑन हॉरिजॉन्टल मोड, ज़्यादा समझना नहीं है,
ये साइलेंस मोड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर इसको आप ऑन करते हैं तो। उसका सेकंड ऑप्शन क्या है, क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, जब कॉल आपका बज रहा है, फ़ोन मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ है, फ़ोन रिंग हो रहा है, तो जैसे ही आप फ़ोन उठाएंगे ना, रिंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, साउंड उसका बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये होता है ना। आप इसको चाहे तो ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ रखिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इंक्रीज रिंगटोन वैल्यू। इंक्रीज रिंगटोन वैल्यू का मतलब होता है आगे स्टार्ट होगा साउंड कम से, आपका जो क्या कॉलर ट्यून नहीं, रिंग टोन जो आपने सेट किया फ़ोन में, कोई कॉल कर रहा है, ये स्टार्ट होगा स्लो मोशन, आस्ते आस्ते से, कम साउंड से ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते साउंड बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये होता है इस सेटिंग का मतलब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग आप लोगों ने हो सकता है यूट्यूब में बहुत सर्च किया है, कि आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों का क्या होता है, कॉल आने पर पीछे का जो बैक लाइट होता है, फ्लैश लाइट होता है, वो जलने लगता है। जैसे मेरा भी सेम ऐसी है, मेरा फ्लैश लाइट जलता है। अगर ये ऑप्शन बंद है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, तो कॉल आने पे क्या होता है, आपका फ़ोन साइलेंट भी होगा तो लाइट जलने लगेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा, बैक लाइट, बैकग्राउंड का लाइट, पीछे का लाइट जलने लगेगा। इससे आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा और समझ में आएगा कि कॉल कर रहा है, और थोड़ा सा लुक अच्छा भी लगता है। स्मार्टफोन यूजर है तो लोगों को नहीं पता होता कि कॉल आने पर लाइट कैसे जलवाए, बहुत लोग यूट्यूब में सर्च भी करते हैं, तो मैंने ये उसका सोल्यूशन इसी वीडियो में दे दिया है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, ये ऑन रहेगा तो जब भी आप कॉल में बात करेंगे और ईयर पीस मोड पे रहेगा, तो आप हाथ देंगे ऊपर फ़ोन के फ्रंट साइज में तो स्क्रीन बंद हो जाएगा, और जैसे ही हाथ हटाएंगे या फिर कान सटाएंगे तो बंद होगा, कान या हाथ हटाएंगे तो फिर स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ये इसका मतलब ये ऑप्शन होता है। अगर इसको आप बंद कर देंगे तो वो मोड नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन बंद नहीं होगा। फिर म्यूट फर्स्ट रिंग। म्यूट फर्स्ट रिंग का मतलब है जब भी कोई आपको बंदा कोई कॉल करता है, और कॉल करने के बाद क्या होगा, आपने देखा होगा, अगर इसको ऑन कर दीजिएगा इस सेटिंग को, तो पहला जो रिंग होगा म्यूट हो जाएगा, साउंड नहीं सुनाई देगा। दूसरा रिंग के बाद ही साउंड सुनना चालू होगा। तो बहुत से लोग इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं, इसलिए कि जब वो मीटिंग मोड में रहते हैं, कहीं ऑफिशियल काम करते हैं, तो इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं हो तो आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकमिंग कॉल मैंने सबको आपको बता दिया। अब यहाँ पे स्पेशल एक चीज़ आपको दिखाई मिलेगा, रेडमी यूजर्स के फ़ोन में मिलता है वाला, आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स। इसमें क्लिक करेंगे ना, तो जो भी अननोन नंबर्स होंगे बस इसको समझना है ना, तो इसको कॉल करना है। कॉलर आईडी यहाँ पे शो करता है। कॉलर आईडी का मतलब हो गया ये नहीं कि कोई भी अननोन पर्सन आपको कॉल किया उसका नाम नंबर पता दिखा देगा, जी नहीं। जब भी कोई कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी, अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी कंपनी, नॉर्मल नेचुरल नंबर के अलावा कोई फेतिया कंपनी, कोई भी अगरम बगरम कंपनी फ़ोन करता है, मिस कॉल हो गया, कॉल किया तो या फिर मैसेज किया, तो उसका नंबर के साथ उसका कोड दिखा देता है, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि अमेजन का है या फ्लिपकार्ट का है या इस टाइप का है। इसको ऑन करने का मतलब यही होता है। अब ज़्यादा इस ऑप्शन के बारे में पढ़ना है तो ये अबाउट दिस फीचर के बारे में जाइए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बैक करते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं जो मैं आपको बताता। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ब्लैक लिस्ट। यहाँ ब्लैक लिस्ट आपको मिलेगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट यूजर समझते हैं अपने आप को, लेकिन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डालना नहीं आता है। अब ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो वापस से उसको अनब्लॉक करना नहीं आता है। और अनब्लॉक कैसे करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन कहाँ रहता है। तो ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, इसको ऑन कर दीजिएगा हमेशा। अगर ये ऑन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन ऑन नहीं रहेगा, तो ब्लैक लिस्ट में आप नहीं डाल पाएंगे। आप चाहेंगे तो एसएमएस को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, कॉल को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा एसएमएस करके आपको हरेसमेंट कर रहा है, तो जो भी ब्लैक लिस्ट आप करेंगे एसएमएस का, तो एसएमएस वाला सेक्शन में दिखाएगा। जो बंदा कॉल करके ब्लॉक लिस्ट कर परेशान कर रहा है, आपने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो यहाँ पे उसका शो करेगा, है ना। और एक्सेप्शन है, और ब्लॉक नंबर, जो भी ब्लॉक नंबर आपने किया है यहाँ पे शो करेगा। एक्सेप्शन का मतलब आप किसको छोड़ना चाहते हैं, है ना। आप सबको एक एक करके बताते हैं, आपको समझ में आएगा। तो एसएमएस ब्लॉक लिस्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए एसएमएस ब्लॉक लिस्ट का क्या है, ब्लॉक एसएमएस फ्रॉम कॉन्टैक्ट। जब भी कोई कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ऑन कर देगा ना इस सेटिंग को, तो कोई भी कॉन्टैक्ट आपको एसएमएस नहीं कर पाएगा। अगर एसएमएस करता भी है तो ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा और आपको मैसेज दिखाई नहीं देगा, सारा स्पैम में जाएगा, है ना। और कीवर्ड ब्लॉक लिस्ट भी कर सकते हैं, कोई वर्ड को आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इस वर्ड को आप लिख सकते हैं, है ना। कीवर्ड एक्सेप्शन का मतलब उसमें से कीवर्ड ऐसा कुछ है जो उसको आप छोड़ देंगे, चलो ठीक है ये वर्ड लिखे सेंड करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ब्लॉक लिस्ट में नहीं डालेंगे, इसका मतलब ये होता है ना।
और मैसेज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स यहाँ अलाउ किया हुआ है, मतलब स्ट्रेंजर्स का मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है और उसको आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं कि वो मैसेज कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, यहाँ पे ब्लॉक पे टिक मार दिए, तो कोई भी स्ट्रेंजर जो आपके पास नंबर सेव नहीं है जिसका, वो मैसेज करना चाहेगा तो वो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये एसएमएस ब्लैक लिस्ट हुआ। अब कॉल ब्लैक लिस्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मैंने पहले ही बताया था इसमें कुछ कुछ स्पेशल सेटिंग्स होते हैं जो आप लोगों को हमेशा सब पता हो, ये गारंटी नहीं है। मैं जो बताऊंगा ध्यान से देखिए, बहुत कुछ अमेजिंग और नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अननोन नंबर से आपको फ़ोन आ रहा है, मतलब उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, सिंपल सा लॉजिक समझिए, उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो वो कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। कब? जब इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे तब। ये मेरा बंद है, ये बंद ही रहने दीजिएगा। तो जब अगर ये बाई चांस भूल से ऑन हो गया तो वो ब्लैक लिस्ट में चल जाएगा, हमेशा उसको बिजी 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 बताएगा। और आप बोलेंगे किसी को भी कॉल करने के लिए, जब वो बंदा कॉल करेगा बिना नंबर सेव किए, अगर आपने उसका नंबर सेव नहीं किया है और अगला बंदा कोई कॉल कर रहा है तो उसको बिजी बिजी बताएगा और आपके पास समझ में आएगा ही नहीं कि कोई कॉल किया भी था। तो ये ऑप्शन बहुत सावधानी से यूज करिएगा वरना दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा देखिए ब्लॉक फॉरवर्डेड कॉल्स, मान लीजिए किसी ने इससे पहले मैंने फॉरवर्ड का ऑप्शन बताया आपको कि आपके नंबर पे अपने कॉल को फॉरवर्ड करके रखा है, मतलब उसका नंबर पे कोई भी कॉल आ रहा है तो उसने आपका नंबर डाल के रखा है कि आप पे वो कॉल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब आप चाहते हैं नहीं, मुझे उसका कॉल नहीं चाहिए, हमको नहीं सुनना है, तो क्या करना है, आप यहाँ पे ऑन कर देंगे इस ऑप्शन को। तो जैसे ही इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, है ना, तो जितने भी फॉरवर्डेड कॉल्स है वो आना बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा, है ना। अब देखिए ब्लॉक कॉल फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, अब अगर कॉन्टैक्ट में से किसी का सेव है आपका नंबर, उसमें से आप चाहते हैं किसी का पर्सनली नंबर को ब्लॉक करना, तो इसको ऑन करेंगे और कौन सा नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट को चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये काम यहाँ से आप कर सकते हैं इसको ऑन करने के बाद। लेकिन इसका भी ऑप्शन ध्यान से यूज करिएगा, अगर किसी गलत कॉन्टैक्ट को आपने चूज़ कर लिया और वो कॉल करके परेशान हो जाएगा, लेकिन वो ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक स्पेशल सेटिंग यहाँ पे देखिए, ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम हिडन नंबर्स। ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम हिडन नंबर का मतलब कभी कभी कोई प्राइवेट कॉल आपके पास आता है, कोई मजाक करता है, बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बहुत सारा विदेशी एप्लीकेशन है जो इस तरह का सुविधा देता है पेमेंट वर्जन में, तो लोग आपको परेशान करते हैं हिडन नंबर के साथ या प्राइवेट नंबर के साथ या स्पेशल कैरेक्टर वाले नंबर के साथ, तो ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। स्पैम से बचना है, हरासमेंट से बचना है, तो इस ऑप्शन को हमेशा ऑन कर दीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। तो देख लीजिए अपने हिसाब से कॉल ब्लॉक की सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे जितने ब्लॉक आपने किए होंगे यहाँ पे ब्लॉक नंबर यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करके उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं और जिसको यहाँ से हटा देंगे वो अनब्लॉक हो जाएगा, हाँ, है ना। और आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो आप प्लस पे क्लिक करके ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। और एक्सेप्शन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पे देखिएगा, ब्लॉक लिस्ट नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक लिस्ट में जिसको ये मैंने डाला है वो बंदा कॉल या मैसेज करे तो हमको पता चले कि वो कॉल या मैसेज कर रहा है, तो यहाँ पे ऑल नंबर्स पे क्लिक करके रखेंगे। लेकिन अगर चाहते कि नहीं, जब मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो अगला बंदा फ़ोन करे या मैसेज करे, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको नहीं जानना है कि क्या मैसेज कर रहा है या क्या कॉल कर रहा है, तो नेबर पे आप हमेशा सेलेक्ट करके रख देंगे इजीली और ये नेबर पे सेट कर देंगे। क्लियर? आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया। ब्लॉक लिस्ट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे ये काम करता है। इसके अलावा आपको लोकेशन का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, है ना। तो लोकेशन का मतलब ये हो गया शो लोकेशन, ये ज़रूरी होता है जब भी आप कॉलिंग वाले ऑप्शन के लिए ज़रूरी होता है। और ऐड कंट्री कोड में आप कभी भी मैनुअली इसको ऑन मत करिएगा, वरना कंट्री कोड का कभी कभी झमेला पड़ता है तो कॉल में एरर आ जाता है। +91 ऐड करना, +92 ऐड करना, 0 ऐड करना, +1 ऐड करना, इस टाइप का कभी कभी दिक्कत होता है, तो आप इसको ऑफ़ ही रहने दीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मैंने ऑफ़ करके छोड़ा है, आप भी छोड़ दीजिएगा, लोकेशन से कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। एक होता है, आपने ध्यान दिया होगा, ये सेटिंग आपका ऑन रहता है, जैसे मेरा ऑफ़ है, यहाँ पे ऑफ़ दिखा भी रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ ऑटो आंसर, ऑटो आंसर का मतलब हो गया कि जैसे कोई कॉल किया, बिना आपने उठाए, बिना आपने कुछ किया, कॉल आप काटने जा रहे हैं लेकिन कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो गया है, आपने कुछ नहीं किया,
आप उसको काटना चाहते हैं लेकिन उससे पहले रिसीव हो गया, है ना। तो ये इस सेटिंग के प्रॉब्लम की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं या फिर बाई चांस हो जाता है, उनको पता नहीं होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, यही वो सेटिंग है जिसके वजह से ऑटो आंसर हो जाता है, मतलब ऑटो मोड पे काम करता है। जब भी कोई कॉल करेगा, एक रिंग बजेगा, कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो इस सेटिंग को अगर ऑन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑन करने के बाद दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऑन नहीं ऑफ करके रखा है, और जहाँ इसको ऑन करेंगे तो और बहुत सारा ऑप्शन आपको घाटना पड़ेगा, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये सब ऑप्शन आप कब ऑन करेंगे, ब्लूटूथ में है या ऑलवेज है या हेडसेट है या ब्लूटूथ है, इस टाइप का आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा ऑटो आंसर कभी मत करिए, हमेशा ऑफ करके रखिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, है ना। इसके बाद देखिए एडवांस सेटिंग्स है यहाँ पे। इसमें क्या चीज़ है, एडवांस सेटिंग में बहुत कुछ ही यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। डायल पे, टच साउंड, टच का टोन, क्विक डायल, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये लास्ट ऑप्शन दिखाई जाता है 3 नंबर, रीडायल ऑटोमेटिकली। रीडायल ऑटोमेटिकली का मतलब ये वाला, आपने किसी को कॉल किया, मानते हैं वो रिसीव नहीं किया, तो बार बार हमको फ़ोन कट करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और हमें फिर से डायल करना पड़ता है 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक सेटिंग है, रीडायल ऑटोमेटिकली। तो इसको ऑन कर देंगे ना, तो जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हो वो रिसीव नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली फिर से डायल होना शुरू हो जाएगा आपके बिना कुछ किए। तो ये यहाँ पे काम करता है। इस सेटिंग को ध्यान से यूज करिएगा, क्योंकि एक कॉल करने के बाद बार बार फिर कॉल ऑटोमेटिकली जाता है उसके पास, रीडायल होगा आपके सामने बिना आपका कुछ किए हुए। अब यहाँ देखिएगा मिस कॉल रिमाइंडर, कोई आपको मिस कॉल मारता है तो रिमाइंडर चाहिए आपको, तो फ़ोन ही आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या कब भेजेगा, ये मिस कॉल रिमाइंडर है ना। वाइब्रेट योर फ़ोन कॉल इज आंसर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ जो ऑप्शन में ठीक से फ्रेश से दिखाऊँ, अगर मार्क करके यहाँ पे देखिएगा, वाइब्रेट व्हेन योर कॉल आंसर, जब आपने किसी को कॉल किया या किसी, हाँ यही, जब आपने किसी को कॉल किया वो फ़ोन उठा लिया तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील होगा आपको, तो आप बिना स्क्रीन देखे महसूस कर लेंगे कि आपका कॉल रिसीव कर लिया गया है, फ़ोन वाइब्रेट हो जाएगा। ये सेटिंग अगर ऑन कर देंगे तो ऑन रहेगा, और साथ में नॉर्मल मोड में है तो नॉर्मल मोड में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल मोड और लाइट मोड और नन है। लाइट मोड में हल्का, नॉर्मल मोड में थोड़ा वाइब्रेट जब होगा तो फील होगा, और नन में कोई फील नहीं होगा, मतलब वाइब्रेट होगा ही नहीं। तो मैंने नॉर्मल मोड करके रखा, आप लोग भी नॉर्मल मोड कर लीजिएगा। अब यहाँ कॉल, जो मैंने बताया था ना, कॉल वेटिंग का नोटिफिकेशन कैसा आएगा, तो कॉल वेटिंग पे है, मतलब कोई बंदा आपसे बात कर रहा फ़ोन पे ऑलरेडी, और कोई बंदा थर्ड पार्टी और भी कोई कॉल कर रहा है आपको, तो आपने कॉल वेटिंग को ऑन करके रखा है ताकि नोटिफिकेशन आए, समझ में आए कि कोई थर्ड पार्टी कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन किस टाइप का होगा, कैसा होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने कंटिन्यूअस पे सिलेक्ट किया हुआ है ताकि लगातार नोटिफिकेशन आता रहे और हमको समझ में आए कि कोई बंदा कॉल कर रहा है हमको। क्लियर। क्विक रिस्पॉन्स कुछ नहीं है खास, ये ऑन करके मैंने इसलिए रखा है कि जब कोई हम मीटिंग में है, कोई बंदा कॉल किए जा रहा है, बार बार कॉल किए जा रहा है, और हम उसको काटे जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, और हम नहीं चाहते कि फ़ोन को स्विच ऑफ करें, है ना। तो उस कंडीशन में ये सब मैसेज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, शो करता है, कांट टॉक, कॉल मी लेटर, आई विल कॉल यू राइट बैक, आई विल कॉल यू लेटर, कांट टॉक नाउ, व्हाट्सअप, ये सब टाइप का मैसेज जब कॉल के पैड में वहाँ पे रहता है, जब भी कोई कॉल करेगा तो आप इसमें रिप्लाई ऑटोमेटिकली टच कर सकते हैं कि अगला बंदा समझ जाता है कि लड़का बिजी है तो कॉल उठा नहीं पा रहा है। तो ये ऑप्शन बहुत कमाल का होता है, आप इसको हमेशा ऑन रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे एक सेटिंग आपको मिलेगा कॉल बैडिंग का, ये सेटिंग बहुत वाइटल है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको यूज़ करिएगा वरना आपका दिक्कत होगा फ्यूचर में। कॉल बैडिंग का मतलब होता है, अगर इसको आप छेड़खानी ना ही करें तो बढ़िया है, मैं बताऊंगा। कॉल बैडिंग का मतलब कॉल आना जाना बंद हो जाएगा अगर आप ये सेटिंग को ऑन कर देंगे ना। ऑल आउट गोइंग कॉल्स, जितने भी आउट गोइंग कॉल्स है, अगर इसको आपने यहाँ पे ऑन कर दिया इस सेटिंग को तो बंद हो जाएंगे। मतलब आप जिसको भी कॉल करेंगे कॉल लगने वाला नहीं है, वो बंद हो जाएगा, है ना। और इंटरनेशनल आउटगोइंग कॉल भी बंद हो जाएगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे ना आपसे बंद हो जाएगा। और कैंसिल ऑल, बाई चांस आपने ऑन कर दिया, यहाँ कैंसिल ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा। और कॉल बैडिंग का पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं, सेट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये सब ड्रामा नहीं करना है वरना दिक्कत होगा। अब ये SIP सेटिंग्स क्या है,
ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। SIP सेटिंग अलग लेवल का चीज़ है, उसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनेगा, ताकि बहुत डीप नॉलेज दूंगा, इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। SIP सेटिंग का नहीं बताऊंगा। और कॉलर ID इससे पहले मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर भी एक कॉलर ID का ऑप्शन दिया है। कॉलर ID का मतलब हो गया आपको यहाँ पे, मेरा यहाँ पे सिम उम का दिक्कत है, नेटवर्क का दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसमें नेटवर्क ही नहीं आता। IC लेवल का कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो मैं ठीक कर लूँगा जब, तो बता दूंगा। यहाँ पे मैं शो ही नहीं कर रहा ऑप्शन, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कॉलर ID कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल ऑप्शन होता है। और यहाँ पे एक और आपको दिखाई देगा फिक्स्ड डायलिंग नंबर। फिक्स्ड डायलिंग नंबर भी स्पेशल एक टॉपिक बनेगा, इसके ऊपर पूरा एक FDN क्या होता है, फिक्स्ड डायलिंग नंबर क्या है चेंज पिन टू FDN लिस्ट क्या है, अगरम बगरम सारी चीज़ बताऊंगा। ये कॉल सेटिंग में आता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। नीचे में लास्ट में देखिए सेटअप लिखा हुआ है। इस सेटअप में क्या ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये सिम ऑपरेटर का ऑटोमेटिकली काम होता है, जिसमें हमारा कोई काम नहीं है। वॉइसमेल नंबर है, अभी हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वरना फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगा। ये रहा एडवांस सेटिंग, बैक किए, और प्राइवेसी पॉलिसी बचा, जो कि हमारा सेटिंग के कोई काम का नहीं है। और ये पूरा कॉल सेटिंग मैंने आपको एक बार में अच्छे से समझा दिया क्लियरली। इसमें कोई सेटिंग में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो ज़रूर हमें बताइए, हम लोग आपके क्या बोलते हैं प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। और कोई सेटिंग में कोई भूल या कोई मिस्टेक है तो बता सकते हैं हमको, या कोई मन में क्वेश्चन है पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, पर्सनली पूछिए, जवाब मिलता है। अगर कोई सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो पैड सर्विस मिलता है, हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करते हैं, फ्री में हो सके तो फ्री में, अगर पैड होता है तो पैड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।